गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट टेंस का पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसका पहचान पढ़ेंगे। कैसे पहचानेंगे कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम बोलते हैं रिकग्नाइजेशन, हिंदी रिकग्नाइजेशन। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स होता है क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया विशेषण के जो शब्द होते हैं उसको एडवर्बियल्स बोलते हैं। जैसे डेली, एवरीडे, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, एसेट्रा। अब आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में यानी प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब एचवी का प्रयोग नहीं होता है। साधारण वाक्य किसको कहते हैं? जिसमें ना तो नोट का प्रयोग किया जाए और न ही प्रश्न पूछा जाए, उसे हम बोलते हैं साधारण वाक्य। इसको अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अन्य वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करती है। साधारण वाक्यों को छोड़ करके नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, और एक वचन संज्ञा के साथ, तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, और बहुवचन संज्ञा। यहाँ पे देखो बच्चों, डज का प्रयोग किसके साथ करते हैं? डज का प्रयोग हम करते हैं किसके साथ? डज के साथ। और डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, है ना, क्या होता है? सी, और इट, और दिस, है ना, और कौन सा होता है? दैट। ये कौन सा है? एक वचन संज्ञा, है ना। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? आई, ठीक है, वी, और यू, दे, और दीज। ये कौन कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन संज्ञा। ठीक है बच्चों। इसकी जो मेन वर्ब होती है यानी मुख्य क्रिया, जैसे रोना, पीना, खाना, धोना, ये कौन सा होता है? मेन वर्ब होता है ना। इसको शॉर्टकट में एम भी कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, यदि वाक्य साधारण हो तथा कर्ता एक वचन हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं। देखो, सिंपल सेंटेंस के लिए या रूल दिया हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट में। सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं? जिन वाक्यों के अंत में जिन क्रियाओं के अंत में, क्रिया मतलब वर्ब, एस, एस एच, एक्स, ओ,
CH, SS आदि अक्षर आए तो उसमें ES जुड़ता है और बाकी के साथ S जुड़ते हैं। अगर किसी वर्ब के लास्ट में Y आए तो Y को हटा देते हैं, उसकी जगह IES हो जाता है। देखिए विशिष्ट नियम, स्पेशल नियम। समाचार पत्रों के टाइटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। टाइटल मतलब हेडलाइंस। जैसे एग्जांपल, भारत ने श्रीलंका को 161 रन से हराया। देखने में यह वाक्य पास्ट टेंस का लगता है, मगर ये हम इसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। इंडिया डिफीट्स श्रीलंका बाय 161 रन्स। किसी भी मैच की कमेंट्री यानी आंखों देखा हाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जाती है। एग्जाम्पल, विराट कोहली ने चौका लगाया, विराट कोहली हिट्स अ 4। कहावतें तथा मुहावरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। अध्ययन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। और उदाहरण देखिए, जैसे वह खाना खाता है तो इसमें लास्ट में ता है आ रहा है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह खाना खाता है तो क्या होगा? ही ईट्स द फूड। बहुवचन हो तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्यों का। फॉर्मूला देखिए, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब अगर कर्ता एक वचन हुआ तो एम बी मतलब वर्ग मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि कर्ता एक वचन हुआ तो मेन वर्ग में ऐसे ये जोड़ते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स यानी एसेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, वह हमेशा सच बोलती है। इस वाक्य को देखिए, लास्ट में ती है आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। और कैसा सेंटेंस है? साधारण वाक्य। तो वह वाक्य अंग्रेजी क्या होती है? सी, क्योंकि यहाँ पे वह लड़की है और वह एक वचन है तो वर्ब में ऐसे ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? सी स्पीक्स ट्रूथ ऑलवेज, या ऐसे भी बना सकते हैं, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अंडरस्टूड। अब आगे देखिए दूसरा उदाहरण, हम रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे हम बहुवचन है, हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो वर्ड बचते लास्ट में। तो इसका क्या होगा? वी प्ले क्रिकेट डेली। रोज़ाना बरसात होती है, तो इसका क्या होगा? इट रेन्स डेली। जो ऊपर तीसरे नंबर का जो वाक्य दिया है उसमें कर्ता नहीं है, तो यहाँ पे कर्ता की जगह इट का प्रयोग किया गया है। क्यों? जब किसी वाक्य में मौसम, महीना आदि के बारे में दिया हो तो वहाँ पे कर्ता ना दिया हो तो उसकी जगह हम इट का प्रयोग करते हैं। इट रेन्स डेली। अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इसके बाद डू या डज, फिर नॉट, फिर V1 यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद एसेट्रा मतलब जो शब्द बचते हैं। देखो, डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं और डज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ। देखिए यह उदाहरण, पवन रोजाना विद्यालय नहीं जाता है। देखो क्या होगा इसका? पवन डज नॉट गो टू स्कूल डेली। हम
सेकंड नंबर उदाहरण देखिए, हम हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं। वी डू नॉट वॉच हिंदी मूवीज। यह पंखा धीरे नहीं चलता है। दिस फैन डज नॉट मूव स्लोली। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य क्या से शुरू होता हो तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इसके बाद एटसेट्रा मतलब अदर वर्ड्स। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो, जैसे कब, कैसे, क्यों, कहाँ, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो भी बचता है एटसेट्रा। देखो, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो हम उसको WH वर्ड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, तुम रोज़ाना पूजा क्यों करते हो। यहाँ पे वाक्य क्या से नहीं शुरू हो रहा है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हुआ है। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर तुम बहुवचन शब्द है तो डू आएगा। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में जो भी है। इसका अंग्रेजी क्या होगा, वाई डू यू वर्शिप डेली। वह कभी कभार घूमने कहाँ जाता है, तो इसका क्या होगा, वेयर डज ही गो टू वॉक ऑफन। अब इसके बाद पढ़ेंगे निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक वाक्य भी है। देखो, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है प्रश्नवाचक वाक्य के रूल में। यहाँ पे सिर्फ नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाना, बाकी सेम रूल रहेगा। जैसे देखो, पहले में क्या होगा, जब क्या से वाक्य शुरू होता हो तो डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा वर्ड। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो क्या करेंगे, पहले WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, तो इसका क्या होगा, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, क्या राधा समय पर गृह कार्य नहीं करती है, तो इसका क्या होगा, डज राधा नॉट डू होमवर्क ऑन टाइम। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग आज जो पढ़ाया गया है उसको घर पे अच्छे से पढ़ेंगे और इनके रूल्स को याद करेंगे। बाकी का नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।